जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभु जी, मेरा नाम है अनिल शर्मा। मैं ज्योतिसर में ही तीर्थ मित्र हूँ यहाँ पर, और यहाँ के जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं उनको जानकारी देते हैं। तो आज जिस पवित्र भूमि पर हम आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योतिसर। प्रभु जी, ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में अर्जुन को यहाँ पर आकर के मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसा दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ, जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ऐसा दिव्य दृष्टि, ऐसा शक्ति, ऐसा भक्ति मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। तो गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी। प्रभु जी, यह रणभूमि का 156 किलोमीटर का रणभूमि है, जिसमें 5 जिले बन गए हैं। तो कहते हैं कि 182 तीर्थ बने हुए हैं, जो कौरव और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि शिकार खेलने के लिए क्षेत्र में आए, चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया, और शाम के समय से पहले घर राजा को लौटना होता था। जैसे ही बाण को अपने साथ लेकर के गए, तो तीर्थ की जो मिट्टी बाण पर लगी थी, हाथ पर भी लगी, हाथ संजीवन रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। सुबह राजा उठे, इस बात से बड़े प्रभावित हुए, इन तीर्थों की मिट्टी में जब इतनी शक्ति है तो मैं पाप मुक्त, श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी राजा कुरु ने अपने शरीर पर लगाई थी, जो पाप मुक्त हो गए थे, श्राप मुक्त भी हो गए थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की अखंड भक्ति की थी, और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया था, जो 182 तीर्थों पर वास करता है। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध के लिए चुना गया था कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अस्थियाँ फूल गंगा जी, काशी जी आज भी नहीं जाती हैं। वामन पुराण के अंदर भी लिखा है कि गंगे जले मुक्ति, वाराणसी जले स्थले, कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक्ष जल स्थले, आंतरिक्ष जल और स्थल में तीनों प्रकार से मुक्ति मानी जाती है। तो जो भी हमारे से संपर्क करना चाहता है टूरिस्ट घूमने के लिए, तो मेरा नंबर है 9068967880। दोबारा फिर बोलना जी। दोबारा 9068967880। धन्यवाद।